Good morning and a very, very happy morning. We are reading Be Your Future Self Now, page number 129, step 1. Tools हैं जो राइटर हमें दे रहा है ताकि हम ये जितना भी हमने स्टडी किया है उसे अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर सकें. तो पहला टूल है क्लैरिफाई योर कॉन्टेक्चुअल पर्पस. कॉन्टेक्स्ट से मतलब है संदर्भ, और आप लैंडमार्क बहुत ही पावरफुली बोलता है संदर्भ इज डिसाइसिव, कॉन्टेक्स्ट इज डिसाइसिव, नॉट द कंटेंट. जिस समय आपका कोई उद्देश्य आप डिसाइड कर लेते हैं, गोल बना लेते हैं, तो उसका प्रोसेस अपने आप एक तरह से ना एक इमेज, एक मार्ग बन जाता है. और क्लेयर पूथ लूज कहते हैं कि सोफिस्टिकेशन की हाइट क्या है? सिंप्लिसिटी, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं. एक लाइफ एग्जाम्पल देते हुए बहुत ही फेमस ऑथर विक्टर फ्रैंकलिन की बात करते हैं, जिन्होंने जिस समय वो जूस कंसंट्रेशन कैंप के अंदर थे जर्मनी के अंदर, तो उन्होंने अपने जो फ्रेंड्स थे, इनमेट्स थे, उनको सैनिटी के लिए एक होप, एक आशा दी, एक इनर स्ट्रेंथ दी ताकि वो जीवन जिए. उनको एक फ्यूचर गोल दिया ताकि उनके अंदर जीने की इच्छा रहे. तो फ्रैंकल कोई उन्हें ये नहीं कोशिश कर रहे थे कि वो कोई लाइफ का बहुत ही बड़ा कोई पर्पस दें. वो सिर्फ उन्हें हेल्प कर रहे थे एक स्पेसिफिक गोल को क्रिएट करने में ताकि उन्हें जीवन जिए, उनका कॉन्टेक्स्ट बने जीवन का कि वो जीना क्यों चाहते हैं. और उन्होंने खुद उस कैंप में अपने जीवन का कारण बनाया. वो एक बुक लिखना चाहते थे और उसके लिए उन्होंने उस कैंप की हर सफरिंग को सहा और उसमें से सरवाइव किया. एक आम आदमी, और या मोस्टली हम ये कहेंगे कि वो ब्लॉक्ड हो जाते हैं जिस समय वो अपने भविष्य को एनविजन करते हैं और कोशिश करते हैं या कि बहुत ही बड़ा एक लाइफ का एक मिशन हो. आपको लगता है ये होगा तो मैं कुछ होगा, लेकिन इन रियलिटी ज़िंदगी क्या है? बहुत आसान, एंड इट मेक्स सेंस. इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव क्लैरिटी अबाउट अल्टीमेटली आपको अपने जीवन से क्या चाहिए. ये हमने कुछ बना लिया कि मुझे तो मेरे जीवन से ये चाहिए, लेकिन एक चीज़ और है जो बहुत ही क्रूशल है. आपकी वैल्यूज़, आपके पर्सपेक्टिव्स, आपकी धारणाएं और बाहर की सिचुएशन जो बदल रही हैं. आपका जो फ्यूचर सेल्फ है ना, जो आज आप कुछ देख रहे हैं, आपका फ्यूचर सेल्फ चीज़ों को उससे फ़र्क देखेगा. कुछ सालों के बाद में यही आपका जो फ्यूचर सेल्फ है ये एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव के अंदर होगा और हो सकता है उसके गोल भी डिफरेंट हो. जो आपका गोल आज है वो ना हो. तो बुक क्या कह रही है हमें पेज नंबर 130 पे? हम अपनी लाइफ का पर्पस डिफाइन करें. इसकी जगह है फ्रैंकल की विजडम को हम समझें कि अपना एक कॉन्टेक्चुअल पर्पस बनाएं कि आपके लिए जीवन के अंदर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है और आप उसके लिए आप इस समय क्या कर सकते हैं. ये जो पर्पस है कोई ज़रूरी नहीं कि 10 साल बाद का ही, बल्कि होना ही नहीं चाहिए. 5 साल भी शायद बहुत ज़्यादा है. तो फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे हमने जॉब्स के बारे में, स्टीव जॉब्स के बारे में पढ़ा, उसका पर्पस था कि वो दुनिया को बदल दे, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग उसका कॉन्टेक्चुअल पर्पस क्या था कि वो स्पेसिफिकली एक ऐसा प्रोडक्ट क्रिएट करे जो ज़िंदगी दुनिया के लिए हो. और उसने आईपैड को लॉन्च किया. जब उसने अपने फोकस से ये बिल्कुल डेलिब्रेट करके कंप्लीट किया तो वो अपने नेक्स्ट कंटेक्चुअल पर्पस पे पहुंचा. फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मुझे ये पता जी मैंने तो इंटरनेशनल होना है, अब मैं देख रही हूँ ऐसे होना है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि उसके लिए फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप क्या है, तो उसके फर्स्ट स्टेप पे हम फोकस करेंगे. जो आपका करंट कॉन्टेक्स्ट है, जो आपका करंट इस समय प्रेजेंट संदर्भ है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है और यही आपको अभी रियलाइज करना है. अभी आप अपनी ज़िंदगी में पूछिए राइट नाउ कि आपकी ज़िंदगी में अभी इस समय क्या आप अचीव करना चाहते हैं जो आपके लिए बहुत ही अमेजिंग हो. तो स्टेप 1 क्या है? आपका कंटेक्चुअल पर्पस इन्वॉल्व करता है 3 की आइटम को. तो आप इसे समझिए. कनेक्ट विद योर लॉन्ग टर्म फ्यूचर सेल्फ, कि आपका इस समय जो कॉन्टेक्स्ट है आपके फ्यूचर सेल्फ से रिलेटेड हो, उसका कनेक्शन हो. क्लैरिफाई योर कॉन्टेक्चुअल पर्पस थ्रू योर 3 मेजर प्रायोरिटीज़, कि आप बहुत सारी चीज़ें लिख रहे हैं, जैसे बेटे की शादी करनी है, उसको बाहर पढ़ने भेजना है, मैंने बाहर ट्रैवल करना है, मैंने बिजनेस को करना है, मेरे ये है, मेरा वो, उसमें से 3 मेजर निकालना है और उसके इनसाइड आपने एक सेट करना है 12 महीने का टारगेट इन्हीं 3 प्रायोरिटीज़ पे. इससे ज़्यादा अगर लेंगे तो खिचड़ी पका लेंगे अपने लिए. जिस समय आप अपने लॉन्ग टर्म फ्यूचर से कनेक्टेड होते हैं ना, तो ये असेंशियल है
कि आज के दिन के आपके डिसीजंस जो है ना वो क्वालिटी डिसीजन बनते हैं। आपकी स्ट्रैटेजीज़ ज़्यादा इन्फॉर्म्ड होती हैं। बिल्कुल, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, अडैप्ट करोगे, चेंज होगा। लेकिन इसका मतलब क्या है कि हमेशा फ्यूचर से कनेक्टेड रहे, लेकिन यहाँ पे जो एक्शन ले रहे हैं, उस पे जो भी रिएक्शन, जो भी चीज़ें उसके रिज़ल्ट आ रहे हैं, उसके हिसाब से अपने आप को बिल्कुल, जैसे होता है ना रमता जोगी बहता पानी, चेंज करते हुए चले गए। तो फ्यूचर सेल्फ को आपने देखा, उसके बाद में आप उसके लिए आज क्या करेंगे, उसे आपने डिफ़ाइन किया और रीडिफ़ाइन किया अपने ऑब्जेक्टिव्स को कि मैं ये अभी क्यों कर रहा हूँ। और ये प्रायोरिटीज़ आपके लिए बिल्कुल इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए, आपके फ्यूचर सेल्फ के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए। चैलेंज पता है क्या है? लोगों को अगर ये मालूम भी होता है ना कि वो अपना जीवन फ्यूचर में कैसे जीना चाहते हैं, उन्हें ये नहीं पता होता है कि उनकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, मैं फ्यूचर के अंदर स्पिरिचुअलिज्म में ज़्यादा जाना चाहती हूँ। 63 की हूँ ऑलरेडी, लोग कहते हैं अब भी, लेकिन मेरी प्रायोरिटीज़ क्या है? उस फ्री माइंड से स्पिरिचुअलिज्म में ऑलरेडी आई एम फॉलोइंग, ऑलरेडी आई एम प्रैक्टिसिंग राइट नाउ। उसके लिए ज़रूरी है कि मेरी फैमिली एक सर्टेन तरीके से मुझसे इंडिपेंडेंट हो और मेरे बिना जीवन यापन कर सकें प्रॉपरली, क्योंकि ऐसा अभी नहीं है। तो कॉन्टेक्स्ट मेरे लिए क्या है, मेरे लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए, कि मैं इस तरह से अपने फाइनेंशियल्स को, अपनी फैमिली के फाइनेंशियल्स को सेट करूं कि मैं बिल्कुल फ्री माइंड से, ओपन माइंड से जैसी ज़िंदगी को जीना चाहती हूँ वो निकल सकूँ उसमें से। मतलब छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फ्री हो सकूँ। तो कॉन्टेक्स्ट अभी ये है कि फैमिली सेटअप को ऑर्गेनाइज करना है, किसके लिए? कि मैं अगले 2 साल के अंदर, 2 साल के बाद में, ये रोज़ की जो चीज़ें हैं उनमें से निकल के आई कैन गो एंड डू विपश्यना, आई कैन रीड मोर, आई कैन स्पेंड मोर टाइम अंतर्मुखी होके जीने के लिए। यहाँ पे एक बुक है गुड टू ग्रेट, जिम कॉलिंस की। उसका रेफरेंस देते हुए वो कहते हैं कि कॉलिंस ने ये फाइंड आउट किया कि कुछ कंपनियां जो अच्छी थी लेकिन ग्रेट नहीं बनी, महान नहीं बन सकी। उसका कारण ये था कि उनके बहुत सारे गोल्स होते थे, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, कि हम एकदम सक्सीड करेंगे हाईएस्ट लेवल के ऊपर। लेकिन जिस वक्त वो पूरा साल का अपना प्लान भी बनाते थे, बट एट द एंड उनमें इतना रिजल्ट नहीं आता था। तो कॉलिन कहते हैं अगर आपके पास में 3 से ज़्यादा प्रायोरिटीज़ है ना, तो आपकी कोई प्रायोरिटी है ही नहीं। बहुत सारे गोल एक दूसरे से compete करते हैं। इसी तरह एक और एग्जाम्पल देते हैं जिनो विकमैन का, जो कि एंटरप्रेन्योरल क्लाइंट्स को एक एंटरप्रेन्योरल ऑपरेटिंग सिस्टम सिखाते थे, और बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स में वर्ल्ड वाइड उसको यूज़ किया क्लैरिफाई करने के लिए कि वो अपने बिजनेस में क्या कर रहे हैं, प्रोसेसेस को सिंप्लीफाई करने के लिए, गोल्स को सिंप्लीफाई करने के लिए, और टू गेट द मैसिव ट्रैक्शन। उनकी जो बुक है ट्रैक्शन में यही लिखते हैं कि कंपनीज के 12-15 गोल बन जाते हैं और फिर वो उस पर काम करते हैं, एट द एंड वो पूरा नहीं होता है, फिर वो फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। लेकिन जब भी उन्होंने किसी कंपनी को सिर्फ 3 गोल दिए, एट द एंड ऑफ द ईयर उन्होंने वो तीनों को रियलाइज़ किया और उनकी सेल्स 19% के करीब, 20% के करीब बढ़ गई, एंड दीज वर द मोस्ट प्रॉफिटेबल ईयर्स इन द 5 ईयर्स। सो आपकी ज़िंदगी कैसी है? पेज नंबर 133। आपकी ज़िंदगी एक बाग की तरह है। अगर आप इंटेंशनल नहीं है ना, तो उस बाग में देखा है आपने, वो जंगली घास और पता नहीं क्या क्या चीज़ें उग जाती हैं। तो आपका फ्यूचर रिक्वायर करता है आपकी इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इज़ लाइक प्लांटिंग, वो बीज प्लांट करना जो आपको फल दे, ये जंगली घास ना दे। कौन से सीड आपने डालने हैं, कौन सा फ्रूट आपको चाहिए, कैसा फ्यूचर सेल्फ आपको चाहिए, ये तो आप आज डिसाइड करेंगे ना। तो अगर आपको फ्यूचर सेल्फ में सैलसा खाना है तो अभी आप क्या उगाओगे? टमेटोज़, पेपर्स, अनियंस, सिलेंट्रो, ये करेंगे ना। लेकिन आप वहाँ पे शक्करकंदी तो नहीं उगाओगे ना फिर। तो ये जानिए कि आप लाइफ में ऑप्टिमाइज़ क्या कर रहे हैं, आप अपने फ्यूचर सेल्फ को बनाना कैसा चाहते हैं। अपनी लाइफ के कुछ एरिया को प्रायोरिटाइज करिए, उसमें पूरा टाइम इन्वेस्ट करिए, पूरी एफर्ट को इन्वेस्ट करिए टू गेट 10x रिजल्ट। ये सोचिए कि मैं कौन सा बीज, कौन सी इन्वेस्टमेंट अभी करूँगा जो मुझे सबसे ज़्यादा रिटर्न देगा।
अगर आप फ्यूचर सेल्फ में बहुत और हेल्दियर होना चाहते हैं तो वेलनेस आपका फोकस होगा। अगर आप ये चाहते हो कि फ्यूचर सेल्फ के अंदर एक इनकम जनरेटिंग एसेट्स बहुत सारे आपके पैसिव बने, तो फाइनेंस आपकी टॉप प्रायोरिटी होगी। अपनी लाइफ के लिए तो आप ही डिसाइड कर सकते हो ना कि आपने किसको ऑप्टिमाइज़ करना है। एक बार आपने ये डिसाइड कर लिया कि हाँ, मुझे इन सीड्स को प्लांट करना है और ऐसी ज़िंदगी मेरी उसके बाद में लगेगी, तो सेकंड की ये क्या है, फ्यूचर सेल्फ को ये देखना कि 3 क्लियर प्रायोरिटीज़, उसमें आपका पर्पस क्या है, और ये वो 3 प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए जो आपकी ज़िंदगी को बिल्कुल टोटली डिफरेंट लेवल के ऊपर ले जाएगी। ये 3 एरिया में जब आप फोकस करें, ये आपको क्लियर होना चाहिए कि वो ड्रामेटिकली आपको 10x कंपाउंडिंग रिजल्ट देगी, यानी हर एरिया में देगी। ये प्रायोरिटीज़ आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, फोकस करना है इस समय। इन फ्यूचर हो सकता है आपके पास डिफरेंट प्रायोरिटीज़ हो, आप हो सकता है आप डिफरेंट कुछ सोचें। राइटर कहता है कि जब मैं टीनेजर था तो मेरा एक सिंगल पर्पस था कि चर्च के मिशन को मैं फॉलो करूंगा फॉलोइंग द हाई स्कूल। मुझे नहीं पता था कि मेरी ज़िंदगी मिशन के बाद कहाँ जा रही है, मुझे लेकिन ये पता था कि इस समय मेरी ज़िंदगी में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इस मिशन में जाना, और ये मेरे फ्यूचर सेल्फ के लिए ठीक है। बल्कि मैं कॉलेज भी नहीं जाना चाहता था क्योंकि मुझे मिशन में जाना था। और ऐसा क्यों था, क्योंकि उनकी अपनी जो प्राइवेट लाइफ थी ड्यूरिंग द टीन ईयर्स, वो बहुत उसमें ट्रॉमा था, कन्फ्यूजन था। उनके पेरेंट्स जो हैं बहुत ही ब्रूटल डिवोर्स से गए थे, उनके फादर ड्रग एडिक्ट थे, घर में कोई स्टेबिलिटी नहीं थी। बेंजामिन कहते हैं कि अगर मेरे पास में सर्विंग मिशन नहीं होता चर्च का, तो मैं अपने जो आसपास इतना कियोस था उसके अंदर बिल्कुल डूब जाता। इसलिए मुझे पता था कि इस समय मुझे मिशन में सर्व करना है और मुझे हाई स्कूल का डिप्लोमा लेना है विद द मिशन एज माई गोल। वो कहते हैं मैं हाई स्कूल से तो मतलब बस नंबर पास ही हुए, लेकिन मुझे बहुत सारे स्टैंडर्ड्स अपहोल्ड करे मैंने टू बिकम अ मिशनरी, जिसने मुझे अनेबल किया कि मैं ड्रग्स ना लूँ, जो मेरे आसपास के जो बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे शिकंजे में लेना चाह रही थी उसमें ना फंसूँ। फिर जब मैं मिशन से घर आया 2010 के अंदर एट द एज ऑफ 22, तो मेरा कॉन्टेक्चुअल पर्पस फॉर द नेक्स्ट पर्पस क्या था कि मैं कॉलेज ख़त्म करूं, मेरी शादी हो और मैं एक पीएचडी प्रोग्राम में लेके आऊं। कॉलेज का मेरे को इतना एक्सपीरियंस नहीं था, मेरे पास कोई क्रेडिट नहीं था मेरे घर पे मेरे नाम के आगे, लेकिन मैं अटेंड करना चाह रहा था वहाँ के वन ऑफ द BYU, वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटिटिव एंड यूनिवर्सिटी, जो मुश्किल थी, लेकिन मेरा ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर था। मैंने सब सब्जेक्ट के अंदर सॉल्ट लेक कम्युनिटी कॉलेज के अंदर ए लिए और मैंने BYU में एडमिशन मिला। सेकेंड सेमेस्टर में मैं लॉरेन को मिला और मैं 8 महीने बाद मेरी उससे शादी हो गई। जब मैंने पहली बार पीएचडी के लिए अप्लाई किया, मुझे 15 डिफरेंट स्कूल्स ने रिजेक्ट किया, और यही रिजेक्शन मेरे लिए एक मेजर गेन बनी। वहीं से मुझे मेरा बेस्ट मेंटोर मिला, डॉक्टर नेट लंबर्ट। हमने फिर 20 पेपर इकट्ठे लिखे फॉर पब्लिकेशन। विद दिस एक्सपीरियंस मैंने फिर यूनिवर्सिटीज़ को लिखा जिनको मैं अटेंड करना चाह रहा था, और इवेंचुअली मैंने पीएचडी के लिए ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी क्लेम्सन यूनिवर्सिटी में ली। फिर वहाँ जाके 2014 में मेरा कॉन्टेक्चुअल पर्पस फिर चेंज हुआ। वो था ग्रो माई फैमिली, फिनिश माई पीएचडी, बिगिन माई राइटिंग करियर एंड बिकम अ प्रोफेशनल राइटर। राइटर कहना क्या चाह रहा है यहाँ पे, वो कहना चाह रहा है कि ठीक है, ज़िंदगी का एक गोल है, आपका दायरा, पर उससे ओवरवेल्म नहीं होना है। आज के दिन आपकी ज़िंदगी में क्या ज़रूरत है और आप अपने फ्यूचर को कैसा देखते हैं। डाउन द लाइन वो कहता है 5 years भी बहुत स्ट्रेचिंग है, मेक इट फॉर 2 to 3 years, मूव अहेड। इट शुड बी ऑफ कोर्स फ्रॉम द मोर वाइडर परस्पेक्टिव। सो आज अपने यहीं तक करते हैं, इसको समझते हैं, और अभी उन्होंने और भी दिया कि किस तरह से वो आगे लेके चले। लेकिन मेरा ये कहना है, पढ़ते जाएंगे, समझेंगे नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो लेट्स अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट एंड देन मूव अहेड। आपकी क्या राय है? ठीक है, इसे लिखिए, समझिए, फिर आगे चलेंगे। इन्हें अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, बच्चों को भी इनको शेयर करें, बिकॉज दिस इज़ वेरी वेरी पावरफुल conversation. And thank you so much for being in my life. Thank you so much.